नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी इस समय एक ऐसे संकट का सामना कर रही है जिसने पार्टी के भीतर की खींचतान को खुलकर सामने ला दिया है। पार्टी के बागी सांसद अब सिर्फ नाराजगी जताने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा फैसला भी कर दिया है। दरअसल टीएमसी के बागी सांसदों ने घोषणा की है कि वे नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने संसद में अलग पहचान की मांग करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपा है। इतना ही नहीं, इस गुट ने एनडीए को समर्थन देने का भी फैसला किया है। इस घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल पिछले कुछ समय से टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें आ रही थी। कई नेताओं और सांसदों को लग रहा था कि पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अब ये नाराजगी खुली बगावत में बदलती नजर आ रही है। बागी गुट की प्रमुख नेताओं में शामिल सांसद शताब्दी रॉय और काकोली घोष ने ऐलान किया है कि उन्होंने एनसीपीआई में विलय कर लिया है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में सांसद उनके साथ हैं और वे अब एक नई राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहीं से सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ नेताओं की नाराजगी है या फिर टीएमसी के भीतर कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल आ चुका है। वहीं आपको बता दें, बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर संसद में अलग बैठने की अनुमति भी मांगी है। उन लोगों का मानना है कि उनके साथ 2/3 से ज्यादा सांसद हैं, इसलिए उन्हें कानूनी रूप से अलग समूह के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। बागी गुट का कहना है कि वे टीएमसी की मौजूदा नेतृत्व शैली से सहमत नहीं है और अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं। सांसद काकोली घोष ने दावा किया है कि उनका गुट पूरी तरह संगठित है और कानूनी रूप से मजबूत स्थिति में है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि किसी भी विधायी दल का दूसरी पार्टी में विलय केवल सांसदों की इच्छा से नहीं हो सकता। सिब्बल का तर्क है कि मूल राजनीतिक दल की सहमति के बिना ऐसा विलय वैधानिक रूप से सवालों के घेरे में आ सकता है। उन्होंने इस पूरे मामले को बेतुकापन का मंच बताया और बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें, बगावत के बढ़ते असर को देखते हुए टीएमसी नेतृत्व भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि संसद में टीएमसी का प्रतिनिधित्व केवल अधिकृत फ्लोर लीडर और पार्टी व्हिप ही कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बागी सांसदों के उस फैसले की हो रही है जिसमें उन्होंने एनडीए को समर्थन देने की बात कही है। अगर इस समर्थन राजनीतिक रूप से मजबूत रूप लेता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच लंबे समय से सीधा राजनीतिक मुकाबला रहा है। ऐसे में टीएमसी से निकले नेताओं का एनडीए के करीब जाना विपक्षी राजनीति के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें, बागी खेमे के वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने दावा किया है कि उनका गुट आधिकारिक रूप से एनसीपीआई में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि अभी उनकी प्राथमिक मांग संसद में अलग पहचान हासिल करना है, लेकिन आगे चलकर वे टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी दावा कर सकते हैं। ये दावा राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। अगर मामला यहां तक पहुंचता है तो कानूनी लड़ाई और भी लंबी हो सकती है। वहीं आपको बता दें, टीएमसी के पूर्व नेता अभिजीत मजुमदार का दावा है कि पार्टी के भीतर लंबे समय से नेताओं और सांसदों की अनदेखी की जा रही थी। उनका कहना है कि कई नेताओं को सम्मान और महत्व नहीं मिला, जिसके कारण असंतोष बढ़ता गया। हालांकि टीएमसी नेतृत्व इन आरोपों को स्वीकार नहीं करता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने बागी सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता ने उन्हें भाजपा के विरोध के आधार पर चुना था, लेकिन अब वे अपना राजनीतिक रुख बदल रहे हैं। फिलहाल बंगाल की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बागी सांसद अपने कदम को सही ठहराने में जुटे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बगावत टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक संकट साबित होगी या फिर पार्टी इस चुनौती से उभर पाएगी। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुरू हुआ ये सियासी तूफान जल्द थमता नजर नहीं आ रहा है। वहीं इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।